अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो 2139 एक्सचेंज और वेल क्रिप्टो एक्सचेंज के स्कैम के बाद ना लोग काफ़ी पैनिक का शिकार हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा जो इन प्लेटफॉर्म्स में लॉस हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो भाई इस तरह नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये काफ़ी रिस्की होते हैं। तो अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको पेशेंस और बड़े एहतियात से आप इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर आपका लॉस रिकवर हो सकता है। क्योंकि आजकल मार्केट में डेली के 10 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और 10 ही जा रहे हैं। तो अभी 3-4 उस टाइप के प्लेटफॉर्म, ये सिग्नल टाइप प्लेटफॉर्म जिस तरह 2139 था या वेल क्रिप्टो था, तो इस तरह के 3-4 प्लेटफॉर्म आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं और लोग जो है ना इनमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और कईयों ने तो कर दिया है। तो इनकी रियलिटी भी मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कि ये जो MUFG एक्सचेंज आई हुई है, इसके अलावा एक बाइनरी प्लस के नाम से जो सेम हू बहू जो है ना 2139 की कॉपी है, तो इनकी रियलिटी में बताने लगा हूँ। तो इसके अलावा मैं आपको ना जो इस वक्त करंटली सबसे मोस्ट रिलायबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ना आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, उसमें आपको इनकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको कोई इशू है इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, किसी के बारे में आपने पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सब गाइड कर दूँगा ऑनेस्टली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मार्केट में जो सबसे मोस्ट ट्रस्टेड और रिलायबल प्लेटफॉर्म है ना, वो है ट्रेजर NFT। 2022 से काम कर रहा है, बिल्कुल रियल सिस्टम है। NFT की बाइंग और सेलिंग और OKX एक्सचेंज के साथ इसका कनेक्शन भी है। तो ये मार्केट में NFT बाई और सेल करते हैं। ये नहीं है कि बस हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें इसका ना प्रॉफिट बस मिलता रहेगा, नहीं। ये इनका पीछे एक सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड तकरीबन 75 कंट्रीज़ में इनका सिस्टम चल रहा है। तो अभी हम सब लोग ना इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और मज़ीद जो नया बंदा मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं उसको सिर्फ ट्रेजर NFT की तरफ उसको ले जाता हूं और कहता हूं कि इसके अलावा किसी में भी ना करें। क्योंकि लोगों का पिछले चंद दिनों में ना इतना लॉस हुआ है ना कि अब किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म के नज़दीक जाने को बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा। तो ट्रेजर NFT को आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इनकी कम्युनिटीज़ जो हैं नई स्टार्ट हुई हैं, ठीक है ना। तो एक रियल सिस्टम है, आप इसको ज्वाइन करें। आपको जैसे जैसे इस सिस्टम की आपको समझ आएगी, आपको पता चलेगा कि यार मैं तो इधर उधर वैसे ही अपने पैसे ज़ाया करता रहा। तो जब आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी ना, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप इससे $50 से $100 से आप इसमें स्टार्ट करें। अगर आपको सिस्टम अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं आता, तो आप इससे एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मज़ीद समझने के लिए और इसकी मज़ीद अपडेट्स के लिए ना आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कम्युनिटी में आकर। मैं आपको ट्रेजर NFT की एक एक चीज़ के बारे में बता दूँगा। तो अब चलते हैं, ये जो आजकल स्कैमर घूम रहे हैं मार्केट में ना लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ना, बिल्कुल ये अब नियत कर चुके हैं कि ना लोगों का लॉस करवाना ही करवाना है। तो ये एक MUFG एक्सचेंज टाइप का प्लेटफॉर्म है। चल तो ये 2-2.5-3 माह से चल रहा है, और लेकिन सबसे इसकी नेगेटिव बात जो है कि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इसमें इन्होंने ये जस्ट किया है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो MUFG है ना, ये एक जापान का बैंक है। तो उस बैंक के नाम से इन स्कैमर्स ने ना इसका नाम रखा है, MUFG अर्निंग है। तो जो चालाक स्कैमर्स होते हैं ना, वो इसी तरह कोई मशहूर कंपनी दुनिया की जो चल रही होती है उसका नाम यूज़ करके अपनी एक फ़ेक ऐप बनाते हैं। तो इसमें नेगेटिव बात ये है कि 5 से 6% प्रॉफिट कोई देता है एक सिग्नल का। और इसमें इन्होंने ड्रामा ये किया हुआ है कि पहले आपने जो है ना इसमें स्पॉट ट्रेडिंग वाला सिग्नल दिया है कि पहले आपने वो कॉइन देंगे, वो उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है। उस टाइम पर आपने ना पहले उस कॉइन को बाई करना है, 10 मिनट के बाद सेल कर लेना है। तो भाई 10 मिनट के बाद उस कॉइन का रेट नीचे भी चला जाता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि ऊपर ही जाएगा। अगर वो नीचे जाता है तो फिर तो लॉस में होता है, लेकिन ये प्रॉफिट देते हैं। तो ये पीछे बस ना ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना ये सिस्टम चलाते हैं, ठीक है ना। तो अब जो लोग हैं ना वो इधर मुतवज्जे हो चुके हैं। कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है और मज़ीद जो है ना तलाश में है कि कोई इस तरह का 2139 की तरह का मिले जिसमें हम अपने पैसे बर्बाद करें। तो भाई इससे बिल्कुल दूर रहें। ये अब किसी वक्त भी अब पब्लिक इधर आ चुकी है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो ये किसी वक्त भी भाग सकता है। तो दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो बाइनरी प्लस, जो सेम 2139 की कॉपी है, ठीक है ना। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्लेटफॉर्म इतना लंबा अरसा चल जाता है, जिस तरह 2139 था, या आज से 2 साल पहले एक जावा ही आया था, तो जब उसने स्कैम किया तो उसकी हर 10 दिन के बाद ना एक मूवी प्लेटफॉर्म आता था
जो जावा की कॉपी होता था वो 10-15 दिन के बाद ना 20 दिन के बाद भाग जाता था। तो जब कोई इस तरह का लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म चलने वाला जब स्कैम करता है तो फ़ौरन अगर उस तरह के प्लेटफॉर्म आते हैं तो वो स्कैमर ही होते हैं, वो उसकी कॉपी करके मार्केट में फेंकते हैं। तो ये जो बाइनरी प्लस है ये तो सेम ना जिस तरह 2139 था, सेम उसी तरह का इसका सारा इंटरफेस सब चीज़ उसी तरह की है, ठीक है ना। तो इनसे आप दूर रहें। इसके अलावा एक दो और ना, अभी जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ट्रिगर एनएफटी जो सबसे रिलायबल है, अब इसकी कॉपीज़ भी मार्केट में आ गई हैं। एक टीएमटी एनएफटी के नाम से आ गया है, ये पाकिस्तानी लोग ही हैं, क्योंकि ट्रिगर एनएफटी वो तो एक ब्रांड है, 2 साल से ब्रांड बना हुआ है और एक सिस्टम है जो पीछे से वाकई मार्केट में काम कर रहा है, मार्केट से अर्निंग करके लोगों को ना उसके प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना, एनएफटी की बाइंग और सेलिंग से। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म अभी उसकी कॉपीज़ आ गई हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो खुदारा आप इनसे दूर रहें। ये MUFG हो गया, ये किसी वक्त भी आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। इतना प्रॉफिट कौन देता है 5 से 6%। तो ट्रिगर एनएफटी में आपको 1.80% जो एक मुनासिब प्रॉफिट है, जो एक लॉन्ग टर्म की निशानी होती है, ठीक है ना। तो इसकी मज़ीद अपडेट्स के लिए ना ट्रिगर एनएफटी को समझने के लिए आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं आपको समझा दूँगा। तो ये बाइनरी प्लस और MUFG इनकी मज़ीद अपडेट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पीछे से बस लोग जो स्कैमर बैठे हुए हैं ये अब किसी वक्त भी हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं। तो इनसे दूर रहें। अगर आपको वाकई किसी प्लेटफॉर्म की तलाश है तो ट्रिगर एनएफटी के अलावा फिल वक्त किसी में भी ना जाएं। अगर आपने जाना है तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो भी मेरे साथ अटैच लोग हैं हम सिर्फ ट्रिगर एनएफटी में कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।